आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर या फिर लेक्चर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 5 की लेक्चर 1। चैप्टर 5 में क्या है? महाजनपदा है। क्या है? महाजनपदा। इससे पहले हम लोगों ने क्या बात कर रखा था? स्टोन एज की बात कर रखा था। स्टोन एज से आगे बढ़े हम लोगों ने कॉपर एज की बात करा। कॉपर एज से फिर आगे बढ़े ब्रॉन्ज एज की बात करा। ब्रॉन्ज एज के बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बात करा था? वैदिक पीरियड की बात करा था। वैदिक पीरियड में दो तरह से बात करा था, एक अर्ली वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी बोल रहे थे। ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड के बाद या अर्ली वैदिक पीरियड के बाद हम लोग चले आए ऑलमोस्ट लगभग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में। कहाँ चले आए? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में। अब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में जाने के बाद हम लोग कहाँ चले आए? कहाँ चले जाएंगे? महाजनपदा में। कहाँ जाएंगे? महाजनपदा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाजनपदा का राइज कैसे हुआ, कहाँ से महाजनपद आगे की तरफ बढ़ा या कहाँ से ये उभरा। राइज ऑफ महाजनपदा का क्या मतलब है? मटेरियल एडवांटेज विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन। क्या हुआ कि हमने क्या देखा था अर्ली वैदिक लेट वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? एक चीज़ का इन्वेंशन हो रहा था। किस चीज़ का? आयरन का। लगभग 1000 BC में क्या हो रखा था? आयरन का एडवांटेज हो रखा था, आयरन का डिस्कवरी हो रखा था, आयरन का डिस्कवरी हो रखा था। अब जब आयरन का डिस्कवरी हो रखा था, अब क्या हुआ कि अब वहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे मीन्स जाना। पहले हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड में और वैदिक पीरियड में क्या देख रखा था? जाना वर्ड को हम लोगों ने क्या कर रखा था? वो कर रखा था, डिस्क्राइब कर रखा था। अब जाना के बाद क्या हुआ? बहुत सारा जाना मिल करके क्या बना दिया? एक महाजनपद बना दिया। बहुत सारा जाना मिल करके क्या बन गया? एक महाजनपद बन गया। एक महाजनपद मिल गया। मीन्स कहने का मतलब है कि महाजनपद का क्या मतलब है? महाजनपद का मतलब है कि बहुत सारे क्या महाजनपद, बहुत सारे जनपद मिलकर के क्या बना दिया? महाजनपद बना दिया। बहुत सारे जनपद मिलकर के क्या बना दिया? महाजनपद बना दिया। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ महाजनपद। महाजनपद का क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या देखेंगे हम इस टॉपिक में। महाजनपद का लिस्ट, डिटेल्स ऑफ महाजनपद, और यहाँ यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि मगध का क्या राइज हुआ या मगध कैसे राइज हुआ। अब मगध में देखेंगे किसकी डायनेस्टी का रूल हुआ। हरियंका डायनेस्टी, सिसंगा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टी किसमें था? मगध में था। ये मगध जब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे हम लोग महाजनपद कौन कौन था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मगध का कैसे राइज हुआ, कौन कौन से महाजनपद है। उसके बाद मगध में जो डायनेस्टिक रूल है, क्या क्या डायनेस्टिक रूल है? हरियंका डायनेस्टी है, सिसोंगा डायनेस्टी है और नंदा डायनेस्टी है। उसके बाद देखेंगे कि हर जगह पे, सब जगह पे, इन सब महाजनपद में से मगध जो है, मगध ये कैसे विक्टोरियस हो गया? इन सब महाजनपद में से सबसे ज़्यादा विक्टोरियस कौन हो गया? मगध। वो कैसे विक्टोरियस हो गया? फिर उसके पास क्या ऐसा चीज़ था मगध के पास जो कि वो सबसे ज़्यादा विक्टोरियस या हर जगह वो जीत रहा था? महाजनपद मगध, ठीक है। अब महाजनपद का राइज कैसे हुआ? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रोज टू प्रोमिनेंस बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करा था, इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म कहाँ से प्रोमिनेंस हुआ, क्यों प्रोमिनेंस हुआ? क्योंकि वो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का जो ग्रो हो रहा था किस पीरियड में? लेटर वैदिक पीरियड में। उसके कारण क्या हुआ? जैनिज्म और बुद्धिज्म का ग्रो हुआ। वहीं से जैसे वहीं पर क्या हो गया था? कास्ट सिस्टम हो गया था। क्या? वर्ण सिस्टम। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण हो रखे थे। किस टाइम में? उसी टाइम में, मीन्स वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। उस टाइम में जब ये चीज़ें हो रखा था, उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ से क्षत्रिय डोमिनेंस किसका होने लगा था? लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में डोमिनेंस हो रखा था आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, मीन्स ब्राह्मण का डोमिनेंस हो रखा था। और वहीं से वही ब्राह्मण डोमिनेंस से क्या हुआ? क्षत्रिय को परेशानी हो रहा था। और वो क्षत्रिय में से कौन था? कौन क्या क्या चीज़ निकला? उनमें से निकला बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। द राइज ऑफ महाजनपदा कैन बी ट्रेस टू द सेम पीरियड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जिस टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म का पॉपुलरिटी बढ़ रहा था, उसी टाइम में क्या हो रहा था? महाजनपद भी क्या हो रहा था? धीरे धीरे राइज हो रहा था। जिस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म चीज़ें बढ़ रही थी, या जिस टाइम पे इन दोनों की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, उसी टाइम में क्या हुआ? महाजनपद का धीरे धीरे क्या हुआ? राइज होना शुरू हुआ। द जनपदास फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। जनपद बनना कहाँ से शुरू हुआ? जनपद बनना शुरू हुआ लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या था कि सोसाइटी वगैरह कुछ था ही नहीं। लोग किस में रह रहे थे? ट्राइब में रह रहे थे। और लोगों के पास क्या था?
मिट्टी का ब्रिक्स के घर बना हुआ मिला था। किस समय? अर्ली वैदिक पीरियड में या फिर वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, वही जन किस में बन गया था, परिषद में बन गया था, समिति में बन गया था। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है ये क्या बन रखा था, परिषद और समिति वगैरह में बन रखा था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये यहाँ से क्या हुआ, जनपदस फॉर्म ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम जना मीन्स पीपल। जन मीन्स क्या हो गया, जना का लिटरल मीनिंग क्या होता है, पीपल, और पद मीन्स फुट, ठीक है। जनपदा यहाँ से बना। व्हेन सेवरल ट्राइबल्स कम टुगेदर, जनपदा फॉर्म। जब बहुत सारे ट्राइबल, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सारे ट्राइब अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर रहता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, जैसे जैसे लोगों को समझना शुरू हुआ, सोसाइटी बनना शुरू हुआ, जैसे जैसे सिटी बनना शुरू हुआ, उस टाइम में क्या था कि बहुत सारे ट्राइब मिल करके एक जनपद बनाया। द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट फूड एंड सेटल डाउन इन इट्स लिटरल सेंस। जनपद का क्या मतलब है, जनपद का मतलब है वो धरती जहाँ पर कि जना मीन्स पीपल क्या करते थे, पीपल अपना पैर रखते थे, पैर सेट करते थे और सेटल डाउन होते थे। लिटरल सेंस इसका यही है। जन पदार्थ का लिटरल सेंस क्या है, जना पदार्थ का लिटरल सेंस ये है कि लोग जहाँ पर अपना पैर रखते थे वहाँ से वहाँ और वहाँ पर सेटल होते थे, वहीं पर क्या क्या बनने लगा, वहाँ से जनपद का डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सभा एंड समिति लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, सभा और समिति, उसने अपना इंपॉर्टेंस क्या कर दिया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। एंड विधाता वाज डिसकंटिन्यूड इन दिस पीरियड बट द परिषद रोज टू इंपॉर्टेंस। क्या हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, सभा, समिति, विधाता और एक चीज़ था, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो रहा था और अपना अपना इंपॉर्टेंस खो रहा था। लेकिन जैसे ही अर्ली वैदिक पीरियड से हम लोग किस में चले आए, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखा कि वहाँ पर परिषद का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। वहाँ पर क्या बन गया, ये सभा और समिति मिलकर के क्या बन गया, परिषद बन गया, और वहाँ से इसका इंपॉर्टेंस होना शुरू हो गया। ऑफन टू और मोर ट्राइबल ग्रुप्स गॉट इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट टू गेन कंट्रोल ओवर ए पार्टिकुलर रीजन। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने या फिर बहुत सारे ट्राइब ने क्या करा, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू किया। क्यों लड़ना शुरू किया, ताकि उस पार्टिकुलर रीजन पे वो अपना कब्जा जमा सके। मान लीजिए जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज है, पानी का अवेबिलिटी है, फर्टाइल लैंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे क्या आ रहा था, एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे मीन्स क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे आ रहा था या फिर मेन स्ट्रीम में आ रहा था। एग्रीकल्चर से क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी बढ़ रहा था, ठीक है। हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में क्या देखें, पेट्रोनेज। पेट्रोनेज क्या था, एक एग्रीकल्चर का साधन था, एक इकोनॉमी का साधन था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वही पेट्रोनेज किस में कन्वर्ट हो गया, मीन्स गाय मीन्स जो भी कैटल को चराते थे वो उस टाइम में इकोनॉमी का साधन था, किसमें, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आए, लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखा कि इकोनॉमी का साधन मेनली क्या हो गया, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसीलिए क्या हुआ कि जो एरिया फर्टाइल था या जो एरिया में ज़्यादा अवेबिलिटी था रिसोर्सेज का, उस एरिया में लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपना डोमिनेंस बैठाना शुरू किया। डोमिनेंस बैठाने का क्या मतलब है कि उस जगह उस एरिया को कैप्चर करना सोचा, और इसीलिए बहुत सारे ट्राइब ने एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करके उस एरिया को जीतना शुरू करा कि ये एरिया मेरा है या फिर ये एरिया, चीज़ें मतलब इस तरीके से चीज़ें बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। इन द कॉन्फ्लिक्ट में देखें, इफ़ वन ऑफ द जनपदा लॉस्ट टू देयर ओपोनेंट द अदर टू मर्ज टू फॉर्म ए महाजनपदा। अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में देखें, अगर एक जनपदा क्या हुआ, वो हार गया, वो अगर हार गया तो उसके आसपास की जो एक दो तीन मीन्स और जो लोग थे या फिर और जो जनपदा था, वो सब मिल करके क्या बनाता था, एक महाजनपद बनाता था। क्या बनाता था, वहाँ एक महाजनपद बनाता था। मान लिया जाए कि J1 J2 जनपदा 1, जनपदा 2, जनपदा 3, जनपदा 4, जनपदा 5, जनपदा 6, ये सब मिल करके सब में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सब हारने के बाद एक ये J3, ये जनपदा 3 क्या हो गया, ये रोज कर गया, ये सबसे जीत गया। तो सब मिल करके क्या होता था, ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये सारे जनपदा मिल करके क्या बना देते थे, एक महाजनपदा बना देते थे, महाजनपदा बना देते थे, ठीक है। 10 महाजनपद वेर एंशियंट किंगडम और रिपब्लिक्स दैट इमर्ज इन नॉर्थन इंडिया इन देयर इवोल्यूशन स्टेज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। इसलिए जो महाजनपद है वो बहुत एंशियंट किंगडम था और रिपब्लिक था, मीन्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत महाजनपदा में क्या होता था, कोई मोनार्ची रूल को फॉलो कर रहा था और कोई रिपब्लिक रूल को फॉलो कर रहा था। उस टाइम में भी, महाजनपदा के टाइम में भी वोटिंग सिस्टम भी कहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम में भी क्या था, इन नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था। और वो स्टेज कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, ठीक है। द टर्म महाजनपदा लिटरली मीन्स ग्रेट किंगडम और ग्रेट स्टेट। महाजनपदा का क्या मतलब है, महाजनपदा का मतलब है कि बहुत सारे जनपदा मिलकर के क्या बनाया था, एक महाजनपद बनाया था। बहुत सारा जनपद मिला करके क्या बनाया था, एक महाजनपद बनाया था। जब एक महाजनपद बन गया तो वो एक क्या हो गया, एक ग्रेट किंगडम बन गया। इसका लिटरली मीनिंग क्या हो गया
कि वो पूरा जनपद मिल करके क्या बन गया, एक महाजनपद बन गया। और वही महाजनपद को क्या बोलते थे, ग्रेट स्टेट बोल दिए या फिर ग्रेट किंगडम बोल दिए। क्या बोलते, ग्रेट स्टेट बोल दिए या फिर ग्रेट किंगडम बोल दिए। दीज फॉर्म्ड आउट ऑफ ए मल्टीपल जनपद, और यही सारा क्या हुआ, इन्हीं सब ने क्या करा, इन्हीं सारे ने क्या करा, मल्टीपल जनपद बनाया। ठीक है, अब देखते हैं कि आयरन का क्या एडवांटेज हुआ इन्वेंशन ऑफ आयरन से। एडवांटेज विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन, आयरन के इन्वेंशन से क्या एडवांटेज मिला जनपद या महाजनपद को। एडवांटेज विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन, आयरन के इन्वेंशन से क्या एडवांटेज मिला। ठीक है, देयर वाज वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन अराउंड 6th सेंचुरी BC, 6 सेंचुरी के आसपास, क्योंकि लगभग हमारा 1000 BCE में, 1000 BCE में क्या हो रखा था हमारा, एडवांटेज ऑफ आयरन मीन्स इन्वेंशन ऑफ आयरन, क्या हो रखा था, इन्वेंशन ऑफ आयरन का इन्वेंशन हो रखा था कब, लगभग आपका 1000 BC में, 1000 BC में इन्वेंशन ऑफ आयरन हो रखा था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1000 BC से हम लोग जैसे ही हम लोग 600 BC तक आते हैं, तो 600 BC तक में क्या हुआ, लगभग 400 साल हो गया। इस 400 साल में आयरन का इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज होने लगा कि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बढ़ने लगा। मीन्स आयरन का यूज मीन्स प्लॉग में यूज करने लगे, एक्स में यूज करने लगे, मीन्स कुल्हाड़ी बनाने लगे, मीन्स और भी ज़्यादा टूल बनाने लगे, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंक्रीज हो गया। विथ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देयर वाज ए मैसिव इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड लेस कंजम्पशन। अब क्या हुआ, इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में कि कोई सरप्लस वो नहीं था, सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं था। सरप्लस एग्रीकल्चर कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें उपज हो रहा था, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा था, वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जा रहा था, मीन्स किसी चीज़ का बचत नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। और लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में तो खैर था ही नहीं एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर का नाम मात्र था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में था कि कोई सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें आए, महाजनपद पीरियड में आए, महाजन पीरियड में क्या था कि जैसे ही टूल का एडवांसमेंट हुआ, आयरन का एडवांसमेंट हुआ, इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ तो इकोनॉमी इंक्रीज हुआ तो सरप्लस इकोनॉमी भी इंक्रीज करा। मीन्स लोगों के पास धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, एग्रीकल्चर जैसे बढ़ा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर जैसे बढ़ा तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ा लेस कंजप्शन हुआ। इससे के कारण क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन बढ़ गया और कंजप्शन मीन्स उसका खपत कम हो गया, तो उसके पास, आदमी के पास क्या हो गया, इकोनॉमी बूस्ट हो गया। क्या हो गया, इकोनॉमी बूस्ट हो गया। द सरप्लस फूड ग्रेन्स वेयर यूज टू हेल्प मिलिट्री हु वेयर इंगेज इन फाइट बिटवीन जनपदास और फॉर ट्रेडिंग पर्पज इन द टाउन। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये सरप्लस इकोनॉमी बढ़ा या फिर एग्रीकल्चर बढ़ा, तो ये एग्रीकल्चर का यूज किस में होने लगा, ये भी जो भी चीज़ें बचाता, ये 2 चीज़ों में यूज होने लगा। क्या क्या चीज़ में, एक तो मिलिट्री में, मीन्स जो भी क्या होगा उस देश के लिए या फिर उस छोटे से ट्राइब के लिए लड़ेगा, उसमें यूज होने लगा, मिलिट्री में यूज होने लगा। उसके बाद क्या हुआ दूसरा, इन मिलिट्री में यूज होने के बाद जो भी चीज़ें बच गया वो क्या होने लगा, ट्रेड में यूज होने लगा। ट्रेड करने का मतलब है व्यापार में यूज होने लगा। मीन्स उसी व्यापार से धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमी बूस्ट हुआ। दिस ट्रांजिशन इन द इकोनॉमी वाज नोटिसेबल, और यही ट्रांजिशन क्या हुआ, इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया। ठीक है, द सरप्लस फूड ग्रेन वेयर यूज टू हेल्प इन मिलिट्री, पहले जो सरप्लस फूड ग्रेन हुआ वो क्या करने लगा, वो मिलिट्री में हेल्प करने लगा। हु वेयर इंगेज इन फाइट, जो मिलिट्री फाइट में इंगेज कर रहा था, फाइट में इंगेज होता था, और उसके बाद जो भी चीज़ें बच गया वो टाउन में क्या होने लगा, ट्रेडिंग पर्पस में यूज होने लगा। ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग ए पार्ट ऑफ जना टू बिकमिंग जनपद मेड द ट्राइब और ए ग्रुप ऑफ ट्राइब एस्टेब्लिश ए परमानेंट सेटलमेंट देयर दे गेंड ए सेंस ऑफ प्लेस। अब ये ट्रांजिशन किस में होने लगा, ट्रांजिशन किस में होने लगा कि जो पार्ट जना से जनपद में बन गया, वो ट्राइब क्या हो गया, वो एक ट्राइब ग्रुप ऑफ ट्राइब में कन्वर्ट हो गया। जना से क्या हुआ, जनपद बना, और जनपद से क्या बना, महाजनपद बना। तो जो भी छोटा छोटा ट्राइब था वो एक ग्रुप में बन करके क्या बन गया, जनपद में बन गया। और वही जनपद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि महाजनपद में कन्वर्ट हो गया। मीन्स इसको हरा करके, कॉन्फ्लिक्ट होकर के, सारी चीज़ होकर के उसको जनपद को किस में कन्वर्ट कर दिया, महाजनपद में कन्वर्ट कर दिया। अब महाजनपद क्या करा कि जिस जगह पे वो रहता था वहाँ पर वो परमानेंट सेटलमेंट कर लेता था। जहाँ पर भी वो रुका वहाँ पर क्या करता था वो ट्राइब, अब तो वो ट्राइब उसको नहीं कर सकते हैं, जब महाजनपद बन गया तो वो ट्राइब नहीं रहा, तो वो क्या हुआ, वो क्या इस्टेब्लिश कर दिया, एक परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। कहाँ पर, जहाँ पर भी वो रुक रहा था वहाँ पर एक परमानेंट सेटलमेंट हो गया। और दे गेंड ए सेंस ऑफ प्लेस, और वहाँ पर उसने क्या प्लेस किया, उसने वहाँ पर क्या गेन किया, ये मेरा अपना प्लेस है। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही वो अपना प्लेस को क्या कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, या फिर वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट कर लिया किसी एक जगह पे, किसी पार्टिकुलर जगह पे।
अब वहाँ पर क्या सोचने लगा उन्होंने, जो जनपद वाले लोग थे उन्होंने, या महाजनपद वाले लोग थे उन्होंने क्या सोचने लगा कि अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मीन्स एक्सपेंशन टू नेबरिंग एरियाज बिगेंस। अब मान लीजिए पास में और कोई महाजनपद रह रहा है, उसके पास में और कोई महाजनपद रह रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें एक्सपेंड करना शुरू करा। एक तो सेटलमेंट हो गया, जना से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, और महाजनपद अब क्या करने लगा, धीरे धीरे एक्सपेंशन की ओर बढ़ने लगा कि नेबरिंग चीज़ें जो है, नेबरिंग एरिया जो है वो भी मेरे अंडर होना चाहिए, या फिर उसका भी एक्सपेंशन करना है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। बोथ पॉलिटिकली वीक एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग टेरिटरीज वेयर आइड, उसको आंख दिखाया जाता था। मीन्स कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग कंपेयर करें, क्या क्या कंपेयर करें, ब्रिटेन, इंडिया और चाइना में, इसमें क्या कर रहे थे कि उस टाइम के उस टाइम में क्या है, उस टाइम में अगर हम लोग ब्रिटेन में देखें या ब्रिटिश में देखें, ब्रिटिश लोग क्या था, उसका इकोनॉमी बूस्टअप था और पॉलिटी भी बूस्टअप था। लेकिन क्या था यहाँ पर इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया का इकोनॉमी ठीक था लेकिन पॉलिटी क्या था, फुस था। और चाइना में क्या है, इसका इसका इकोनॉमी भी सही है और पॉलिटी भी सही है। अब देखते हैं अब क्या हुआ उस टाइम के पीरियड में कि जहाँ पर ब्रिटिश में क्या था, इकोनॉमी बूस्ट था और पॉलिटी बूस्ट था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके ऊपर इसको आंख दिखाया और यहाँ पर इन्होंने राज करा। लेकिन अब क्या है, अब अभी के इंडिया में क्या है, नाउ इंडिया में क्या है, इसका इकोनॉमी बूस्टअप हो गया और पॉलिटी भी बूस्टअप हो गया। अब क्या है, अब अगर चाइना का इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों बूस्टअप है, अगर ये इंडिया को आंख दिखा दिए, सहेगा नहीं, सहेगा। क्यों नहीं सहेगा, क्योंकि इसका इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों बूस्टअप हो गया। उस टाइम में क्या था, प्रीवियस टाइम में क्या था, जिस टाइम में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस टाइम में क्या था, इसका इकोनॉमी ठीक था, इंडिया का इकोनॉमी ठीक था, लेकिन पॉलिटी बहुत गंदा था, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ आए और यहाँ से जो भी चीज़ें थी वो अपने जगह पे ले गए। इसलिए यहाँ पर ये क्या बोलता है कि जो पॉलिटिकली वीक था और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था, टेरिटोरीज था, उसको क्या करते थे ये लोग, आंख दिखाते थे महाजनपद। ऑल ऑफ दिस एडवांटेज टुगेदर लेड टू द बर्थ ऑफ 16 महाजनपद। ये सारा एडवांटेज मिल करके, क्या क्या एडवांटेज, एक तो एग्रीकल्चर का एडवांटेज हो गया। क्यों एग्रीकल्चर का एडवांटेज हुआ, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे आयरन का मिलना शुरू हुआ, आयरन से एग्रीकल्चर एडवांस हुआ, उससे क्या हुआ, कंजप्शन कम हुआ और एग्रीकल्चर का एडवांसमेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि मिलिट्री के ऊपर खर्च हुआ, ट्रेडिंग के ऊपर खर्च हुआ, जो भी एग्रीकल्चर की चीज़ें बचा हुआ था वो इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च हुआ। जब इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च हुआ तो इन्होंने क्या करा, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें एडवांटेज एक साथ मिल गया, ये सारी एडवांटेज जब एक साथ मिल गया, उसमें से क्या जन्म लिया, 16 महाजनपद। महाजनपद ने क्या लिया, जन्म लिया। 16 महाजनपद में क्या है, अंगुत्तर निकाया गिव्स रेफरेंस दैट गौतम बुद्धा वाज प्रेजेंट व्हेन ऑल द महाजनपद वर राइजिंग। अंगुत्तर निकाया एक स्क्रिप्ट है, क्या है, अंगुत्तर निकाया, ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है। अब ये स्क्रिप्ट क्या है, अंगुत्तर निकाय ये स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है, इस स्क्रिप्ट में अगर रेफरेंस लगी इस स्क्रिप्ट से, तो क्या बताया जाता है कि गौतम बुद्धा जो थे वो क्या थे, उस टाइम पे महाजनपद जिस टाइम में राइज हो रहा था उस टाइम पे वो प्रेजेंट थे। जिस टाइम में महाजनपद राइज हो रहा था उस टाइम पे गौतम बुद्धा प्रेजेंट थे। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ महाजनपद, टोटल कितना महाजनपद राइज हुआ, टोटल 16 महाजनपद राइज हुआ, जिसमें क्या है, अंग, मगध, काशी, कौशला, विज, मल्ला, चेत, वत्स, कुरु, पंचाल, असाका, अवंती, गंधारा, कंबोज, मत्स्य और सुरसैन। ये 16 महाजनपद में क्या क्या, अंग, मगध, काशी, कौशला, उज्जी, कौशला, विज्जी, मल्ला, चेत, वत्स, कुरु, पंचाल, असाका, अवंती, गंधारा, कंबोज, मत्स्य और सुरसैन। ये 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुआ। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या किसका डिटेल था, ठीक है। अंग का देखते हैं, अंग का क्या डिटेल है। द कैपिटल ऑफ अंग वाज चंपा। अंग का कैपिटल कौन था, चंपा। अंग एंड मगध वाज आर सेपरेटेड बाय रिवर चंपा। मान लीजिए ये चंपा रिवर है, तो अगर मान लीजिए इस साइड अंग है और इस साइड मगध है, तो इन दोनों के बीच में ये चंपा क्या करता था, इन दोनों को सेपरेट करता था, किसको किसको, अंग को और मगध को। इन दोनों को कौन कर रहा था सेपरेट, चंपा सेपरेट करा था। लेटर मगध डिफीटेड एंड कन्क्वायर्ड द इंटायर टेरिटरी ऑफ द अंग। बाद में क्या हुआ, बाद में ये मगध ने क्या करा, अंग को हरा करके पूरा टेरिटरी अपने में ही कर लिया, मीन्स चंपा नदी को भी अपने में ही कर लिया। प्रेजेंटली मुंगेर एंड भागलपुर आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ अंग। प्रेजेंटली अभी जो मुंगेर और भागलपुर है वो क्या है, अंग का पार्ट है, या फिर वो अंग का पार्ट है। अंग वाज नॉन एज फॉर इट्स वेल्थ एंड कॉमर्स। अंग किसके लिए जाना जाता था, अपने वेल्थ के लिए और कॉमर्स के लिए जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद मगध पे आते हैं। अंग का बात हो गया, अंग का कैपिटल कहाँ हो गया, अंग का कैपिटल चंपा हो गया। और चंपा रिवर क्या कर रहा था, अंग और मगध को क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ,
पूरा टेरिटरी को मगध ने हड़प लिया। क्यों? क्योंकि अंग को हरा दिया। उसके बाद प्रेजेंटली मुंगेर और भागलपुर को क्या बोलते हैं हम लोग? ये अंग से बना हुआ, अंग अंग महाजनपद से बना हुआ था। पर अभी के टाइम पे अंग को इट्स वेल्थ और कॉमर्स के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब मगध में देखते हैं क्या है। इट्स कैपिटल और राजगीर। इनिशियली दैट चेंज टू पाटलिपुत्र। शुरू में क्या था? शुरू में इस मगध का कैपिटल क्या था? राजगीर था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में इसको चेंज करके कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र कर दिया। लेकिन क्या हुआ, उसको बहुत बार शिफ्ट किया। पहले पाटलिपुत्र, फिर मगध, फिर राजगीर, फिर पाटलिपुत्र, फिर राजगीर, फिर बीच में वैशाली, मतलब इन सारी जगह बहुत बार इसको क्या करा? चेंज किया गया। राजगीर वॉज कंसिडर्ड इम्प्रिंजेबल, अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। राजगीर एक ऐसा जगह था जिसको कि क्या कर रहे थे, उसको डिफीट करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसीलिए मगध का राइज हुआ। हम लोग अभी पढ़ने देखे थे क्वेश्चन कि मगध का राइज क्यों हुआ, या मगध विक्टोरियस क्यों हुआ। मगध इसलिए विक्टोरियस हुआ क्योंकि उसको हराना बहुत इंपॉसिबल था। क्यों हराना इंपॉसिबल था? ऑनिंग इट्स जियोग्राफिकल एडवांटेज एज इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। क्यों क्यों मगध को हराना मीन्स मुश्किल था? इसलिए मगध को हराना मुश्किल था क्योंकि उनके जियोग्राफिकल एडवांटेज के कारण। क्यों जियोग्राफिकल एडवांटेज था मगध के पास? उनके पांचों साइड क्या था? हिल था। 5 साइड, मगध का 5 साइड किससे घिरा हुआ है? हिल से घिरा हुआ है। और जो भी चीज़ें जहाँ से एंट्री पॉइंट होना था वहाँ पर उन्होंने गेट लगा रखा था। इसलिए मगध को हराना डिफिकल्ट हो गया था। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अगर अभी के सिनेरियो में देखें, मगध वुड हैव स्ट्रेस्ड ओवर पटना। मगध कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया है? पटना, गया, पार्ट ऑफ शहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के शहबाद डिस्ट्रिक्ट से, मतलब गया, पटना, शहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये सब मिल करके मगध बनाता था उस टाइम का। इट वॉज सराउंडेड बाई रिवर। क्यों? चंपा से। हम लोगों ने अभी देखा है कि चंपा किसका था? चंपा किसका राजधानी था? अंग का राजधानी था। और चंपा रिवर क्या कर रहा था? किसको सेपरेट कर रहा था? मगध और अंग को सेपरेट कर रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको डिफीट करके अंग को भी अपने अंडर ले लिया। जब अंग को अपने अंडर ले लिया तो चंपा भी क्या हुआ? चंपा भी अंग के मगध के पास चला आया। अब एक साइड से क्या हुआ, एक साइड से चंपा, ईस्ट से चंपा ने घेर रखा था किसको? मगध को। गंगा रिवर ने वेस्ट से घेर रखा था, सोन रिवर ने साउथ से घेर रखा था। तो मतलब ये सारी चीज़ें जियोग्राफिकल एडवांटेज के कारण क्या हो रहा था, मगध को हराना मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए मगध नहीं हार रहा था। इसलिए मगध क्या हुआ, राइज होकर के एक मगध एम्पायर बना। ठीक है, उसके बाद विज और व्रीज देखते हैं। मगध, अंग, मगध, व्रीज, अंग, मगध, बीज। ठीक है, दी कैपिटल ऑफ बीज वॉज वैशाली। बीज का कैपिटल कहाँ चला गया? बीज का कैपिटल कौन था? वैशाली था। ठीक है, इट वॉज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर। ये कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड था गंगा रिवर के नॉर्थ में, इन द तिरहुत डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार के तिरहुत डिवीजन में। तिरहुत डिवीजन में कौन स्थित था? वज। ये इसका कैपिटल कहाँ हुआ? वैशाली। और ये लोकेटेड कहाँ है? गंगा रिवर के नॉर्थ में, जो कि तिरहुत डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार का तिरहुत डिवीजन था। इट्स टेरिटरी एक्सपेंडेड टू द हिल्स ऑफ नेपाल। इसका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करा है? नेपाल के हिल ऑफ नेपाल, नेपाल के पहाड़ियों में इसका क्या है? इसका पूरा टेरिटरी एक्सपेंडेड है। ऑन वेस्ट गंडक रिवर सेपरेटेड ब्रिज फ्रॉम मलास। वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में क्या है? गंगा रिवर है। ठीक है, वेस्ट साइड में क्या था? वेस्ट साइड में मलास था, जो कि किसको सेपरेट कर रहा था? गंडक रिवर सेपरेट कर रहा था मलास और बीच को। मलास, मल्लस जिसको बोलते हैं, मल्ला एंड बीच, एंड बीच। एंड बीच, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा था? इन दोनों को सेपरेट कर रहा था गंडक रिवर। इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा था? गंडक रिवर सेपरेट कर रहा था। विच आर वाज नोन एज द कॉन्फिडेंशियल ऑफ 8 क्लास, 8 क्लान्स ऑन विच क्लान्स ऑफ द लिच्छवी क्लान्स। ब्रिज में क्या था? लगभग 8 छोटों वर्गों से बना हुआ था, 8 कॉन्फिडरेशन से बना हुआ था। कौन सा ब्रिज? उसमें से एक कौन था? एक लिच्छवी क्लान्स था। उस ब्रिज में एक कौन क्लान्स था? लिच्छवी क्लान्स भी था, लिच्छवी प्रांत भी था। इनिशियली इट वॉज मोनार्ची। शुरू में क्या था? ब्रिज मोनार्की था, मतलब राजा का सिस्टम चल रहा था। द डिक्लाइन ऑफ मोनार्की हैपेंड एंड द स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महावीरायण गौतम बुद्धा। क्या हुआ? धीरे धीरे मोनार्की डिक्लाइन हुआ और वहाँ पर एक स्टेट इस्टेब्लिश्ड हुआ। किस टाइम पे? महावीर और बुद्ध के टाइम पे, गौतम बुद्ध के टाइम पे वहाँ पर एक स्टेट इस्टेब्लिश्ड हुआ। उसके बाद आते हैं हम लोग काशी पे। क्या क्या देख लिया? अंग, मगध, विज, काशी। अब हम लोग आ जाते हैं काशी पे। ये चौथा है। अंग, पहला अंग देख लिया, फिर मगध देख लिया, फिर विज देख लिया। अब क्या देखेंगे? काशी देखेंगे। इन द बिगनिंग द काशी महाजनपद वाज मोस्ट पावरफुल विद द कैपिटल एट वाराणसी। शुरू में क्या था? शुरू में काशी महाजनपद क्या था? मोस्ट पावरफुल था, जिसका कैपिटल कहाँ था? वाराणसी था। शुरू में क्या था? शुरू में काशी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका कैपिटल कहाँ था? वाराणसी में। लेटर इट हैड टू सबमिट टू द पावर ऑफ कौशला। बाद में ये काशी महाजनपद को किसने किसने सबमिट कर लिया था? बाद में कहाँ सबमिट हो गया? ये कौशला में सबमिट हो गया। कहाँ सबमिट हो गया? कौशला में सबमिट हो गया। इट वाज ए मेजर इकोनॉमिक पावर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों काशी इंपॉर्टेंट था? क्यों काशी शुरू में इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। काशी में बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। इट इज सेड क्लॉथ्स, रोब्स वॉर्न बाय बुद्धा कॉल्ड कास्य वेर मैन्युफैक्चर्ड हियर। ये कहा जाता है कि जो भी क्लॉथ गौतम बुद्ध पहनते थे, रोब नाम करके,
वो यहीं से, जिसको बुद्धा के क्लॉथ को क्या बोलते थे, काश से बोलते हैं, वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होते थे। कहाँ पर? ये काशी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर में। क्या पहले क्या देख लिया हम लोगों ने? इस तरीके से हमें क्या महाजनपद भी याद आ जाएगा। क्या क्या? अंग, मगध, विज, काशी, और 5वां नंबर कौन है? कोसला। द कैपिटल वॉज इस्टेब्लिश्ड एट श्रावस्ती एंड वाज सराउंडेड बाय रिवर ऑन 3 साइड। कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ? श्रावस्ती में। कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ? श्रावस्ती में, और ये 3 साइड से सराउंडेड है। इन द नॉर्थ कोसला हेड द नेपाल हिल्स। नॉर्थ में कोसला के नॉर्थ में नेपाल हिल है। इन द साउथ सियांदिका रिवर, साउथ में सियांदिका रिवर है। ऑन द ईस्ट साइड में गंडक रिवर है। एंड वेस्ट में गोमती रिवर है। ठीक है, मतलब ये क्या है, 3-4 साइड से, लगभग 3 साइड से रिवर से घिरा हुआ है, और एक साइड से नेपाल हिल्स है कोसला में। द सकैया ट्राइब रिसाइड हियर। यहाँ पर कौन सा ट्राइब रहता था? सकैया ट्राइब रहता था। अयोध्या वाज आल्सो पार्ट ऑफ कोसला महाजनपद। अयोध्या भी क्या था? अयोध्या भी कोसला महाजनपद का पार्ट था। विच वॉज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ रामायण, जो कि रामायण की स्टोरी से भी एसोसिएटेड है। प्रेजेंट डे सहत महत ऑन द बॉर्डर्स ऑफ गोंडा एंड द बहरीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ कोसला। प्रेजेंट डे में सहत महत जो बॉर्डर है गोंडा का, ये भी क्या था? ये भी उत्तर प्रदेश का, जो भी गोंडा का, ये भी क्या था? कोसला का पार्ट था। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट दिन में सहत महत जो गोंडा का बॉर्डर है, और ये बहरीच डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश का, ये भी क्या था? कोसला का पार्ट था। कोसला ऑल्सो इंक्लूडेड द ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ सकैयास ऑफ कपिलवस्तु। कोसला क्या इंक्लूड कर रहा था? ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी का, इसका सकैया का कपिलावस्तु, विद द कैपिटल एट पिपराभा डिस्ट्रिक्ट इन द बस्ती। बस्ती में जो पिपरभाट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कैपिटल था कपिलावस्तु का। सकैया आल्सो हैड अनदर कैपिटल एट लुम्बिनी। सकैया के पास दूसरा कैपिटल भी था, लुम्बिनी। सिचुएटेड 15 किलोमीटर फ्रॉम पिपराभा, नेपाल। नेपाल की पिपराभा से 15 किलोमीटर सिचुएटेड है क्या? लुम्बिनी। वहाँ पर भी इसका कैपिटल स्थित था। पहले इसका कैपिटल कपिलवस्तु, सकैया कपिलवस्तु विद द कैपिटल, पहले पिपराभा में कैपिटल रहा, अभी पिपरैया में कैपिटल रहा, पिपराभा में कैपिटल रहा। उसके बाद फिर ये कैपिटल, इसका और भी कैपिटल था क्या? लुम्बिनी, जो कि पिपराभा से 15 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन का इंस्क्रिप्शन अगर देखें, वी गेट द रेफरेंस दैट लुम्बिनी इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। अगर हम लोग अशोकन का इंस्क्रिप्शन देखें तो लुम्बिनी क्या कहते थे? लुम्बिनी में ही गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था। ठीक है, अब आते हैं मलास में। मल्ला, ठीक है। इट इज सेड दैट मल्ला वाज रूल्ड बाय 200 चीफ। 200 चीफ से मल्ला को रूल किया जाता था। 200, वहाँ पर रूल करने वाले कौन थे? वहाँ पर रूल करने वाले 200 चीफ्स थे। ठीक है। इट्स बाउंड्री टच द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वजी स्टेट। वजी स्टेट के जो नॉर्दर्न बॉर्डर था, उसका बाउंड्री वहाँ से टच हो रहा था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स एंड हैड 2 कैपिटल। मलास का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और 2 कैपिटल बना। क्या क्या? पावा एंड कुशीनगर, वेयर गौतम बुद्धा पास्ट अवे। कहाँ कहाँ? 2 पार्ट्स, इसको मलास को 2 पार्ट में डिवाइड किया और 2 कैपिटल बना। कौन कौन? पावा और कुशीनगर, जहाँ पर कि गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है। इट वॉज मोनार्ची दैट लेटर बिकम रिपब्लिकन। पहले ये मोनार्की था, कौन? मल्लास। पहले यहाँ पर राजा का काम, राजा के द्वारा रूल हो रहा था, लेकिन बाद में ये रिपब्लिकन बन गया। ठीक है। मल्लास एंड ब्रिज वेयर 2 आउट ऑफ 16 महाजनपद वेयर मोनार्कियल रूल डिडंट एग्जिस्ट। मल्लास और ब्रिज वो 16 महाजनपद में से वो 2 था जहाँ पर मोनार्कियल रूल एग्जिस्ट नहीं करा, वहाँ पर राजा का रूल एग्जिस्ट नहीं करा। ठीक है। उसके बाद वत्स में क्या है? ऑन द वेस्ट ऑफ मल्ला के वेस्ट में ले ऑफ किंगडम ऑफ वत्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये क्या है? वत्स का किंगडम बसता था, जो किसके बगल में? यमुना रिवर के बगल में। द कैपिटल वाज कुसुम्बी की। इसका कैपिटल कहाँ था? कुसुम्बी, जो इलाहाबाद के नज़दीक में है। द वत्स वेयर द कुरु क्लान हु हैड शिफ्टेड फ्रॉम हस्तिनापुर एंड सेटल डाउन एट कुसुम्बी। वत्स कहाँ से आया था? वत्स का जो महाजनपद बना, वो उसमें मेनली कुरु क्लान के लोग रहते थे। जो शिफ्ट कहाँ से किया था? हस्तिनापुर से शिफ्ट करके कुसुम्बी में आया था। जो शिफ्ट कहाँ से किया था? हस्तिनापुर से शिफ्ट करके कुसुम्बी में आया था। इट वॉज चूजन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना। इसको इसलिए चुना गया था क्योंकि इसका लोकेशन किसके नज़दीक था? गंगा और यमुना के नज़दीक था। इसको इसलिए चूज किया गया था क्योंकि इसका लोकेशन गंगा और यमुना के नज़दीक था। अब जाते हैं चेदी। द कैपिटल वाज लोकेटेड एट सुक्तिमती एंड इफ ट्रेस्ड टुडे, अगर इसको आज हम लोग ट्रेस करेंगे, द ईस्टर्न बुंदेलखंड रीजन इज सेम एज चिदी। अभी के टाइम में अगर देखें तो ये चिदी क्या था? चिदी अभी जो ईस्टर्न बुंदेलखंड है वही रीजन था चिदी का। ये कैपिटल, इसका कैपिटल कहाँ था? सुक्तिमती। इसका कैपिटल कहाँ था? सुक्तिमती। सुरसेना, द कैपिटल वाज लोकेटेड इन मथुरा। इसका कैपिटल कहाँ लोकेटेड था? मथुरा में लोकेटेड था। प्रेजेंट डे यूपी रीजन मेड दिस महाजनपद। प्रेजेंट डे में अगर देखें तो यूपी का जो रीजन है वो महाजनपद में उस टाइम में था।
कुरु में देखते हैं दे हैड टू कैपिटल, कुरु का दो कैपिटल था, कौन कौन? इंद्रप्रस्थन, हस्तिनापुर। कौन कौन था? इंद्रप्रस्थन, हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ अभी, हस्तिनापुर अभी कौन सा रीजन है? दिल्ली एंड मेरठ रीजन। कुरु का दो कैपिटल था, क्या क्या? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। द कुरु रीजन टुडे स्ट्रेच एक्रोस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुरु रीजन अभी के टाइम में अगर देखें तो वो कहाँ से कहाँ स्ट्रेच कर दिया है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पंचाल। पंचाल में क्या था? दे हैड टू कैपिटल्स, अचिंत्रा और कंपिला, कंपिलाया। किसमें? अचित्रा और कंपिलाया, इसका दो कैपिटल था पंचाल का। मत्स्य में क्या है? दे हैड देयर कैपिटल एट विराटनगर। इनका कैपिटल, मत्स्य वाले का कैपिटल कहाँ था? विराटनगर में था। प्रेजेंट डे जयपुर, अभी जयपुर में। भरतपुर, अलवर रीजन कंप्रोमाइज ऑफ मत्स्य। उस टाइम, अभी के टाइम पे जो जयपुर है, भरतपुर है, अलवर रीजन जो है वो पूरा मिला करके उस टाइम में मत्स्य महाजनपद था। दीज थ्री महाजनपद ऑफ कुरु, पंचाल एंड मत्स्य आर ट्राइबल पॉलिटिक्स एंड हैड एग्जिस्टेड इवन बिफोर ऑल द महाजनपद। ठीक है, ये तीन महाजनपद जो था, कुरु, पंचाल और मत्स्य, ये ट्राइबल पॉलिटिक्स, यहाँ पर ट्राइबल पॉलिटिक्स काम कर रहा था। और ये इवन बिफोर ऑल द, मतलब ये सबसे शुरुआती जो था, शुरुआती महाजनपद में कौन कौन था? कुरु, पंचाल और मत्स्य। ये ट्राइबल के टाइम से ही आ रहा था, बहुत पहले से आ रहा था। तो जब जब 16 महाजनपद एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे सबसे पहले यही तीन महाजनपद क्या हो रहा था? एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं कम्बोज के ऊपर। द कैपिटल वाज इस्टेब्लिश्ड एट राजपुरा एंड इट स्ट्रेस्ड इन एरिया नियर अफगानिस्तान। ये इसका कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? राजपुरा में, राजापुरा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक हुआ है? कहाँ से कहाँ तक है ये? नियर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास है। अब गंधारा। द कैपिटल वाज इस्टेब्लिश्ड एट तक्षशिला। तक्षशिला में इसका कैपिटल क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। द लीडिंग सिटी ऑफ दो सिस्टम। उस टाइम का तक्षशिला क्या था? उस टाइम का तक्षशिला एक लीडिंग सिटी था। एंड द महाजनपद एक्सटेंडेड टू द काबुल वैली ऑफ अफगानिस्तान। और अभी के टाइम पे अगर देखें तो वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? काबुल वैली ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के काबुल वैली तक। ठीक है, अब देखते हैं अस्माका। प्रेजेंट डे महाराष्ट्र ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी इज रीजन ऑफ अस्माका एंड द कैपिटल वाज पटना या पोटली। ठीक है, प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र है जो कि गोदावरी रिवर के नज़दीक आसपास में बसा हुआ है, यही रीजन था अस्माका का। और ये इसका कैपिटल कहाँ था? पोटाली में कैपिटल था, या पोटली में कैपिटल था। अब है अवंती। अवंती कंप्रोमाइज सेंट्रल मालवा। अवंती किससे कंप्रोमाइज होता है, किससे बनता है? सेंट्रल मालवा एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सेंट्रल मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, सेंट्रल मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉदर्न कैपिटल माहिष्मती एंड नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैन। इसके दो कैपिटल थे अवंती का, क्या क्या? माहिष्मती और उज्जैन। सॉदर्न में माहिष्मती था और नॉर्दर्न में उज्जैन था। ठीक है, अब एग्जीबिशन शो बोथ दिस टाउन्स बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम 6 BC ऑनवर्ड्स थ्रो इवेंचुअली उज्जैन सप्रेस्ड माहिष्मती। एग्जीबिशन क्या दिखाता है या फिर खुदाई क्या दिखाता है कि ये दोनों टाउन जो था, कौन सा? माहिष्मती और उज्जैन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था उस टाइम का। दो इवेंचुअली उज्जैन सप्रेस्ड माहिष्मती, जब धीरे धीरे उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उज्जैन ने किसको सप्रेस कर दिया? माहिष्मती को सप्रेस कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया 16 महाजनपद। महाजनपद के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया लगभग महाजनपद के बारे में हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मगध का क्या सिचुएशन था और कैसे राइज हुआ, राइज ऑफ मगध। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। आगे के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? महाजनपद में जो मगध जनपद था, मगध महाजनपद था, मगध महाजनपद का राइज, मगध महाजनपद का राइज ऑफ मगध महाजनपद। ठीक है, थैंक यू सो मच।